राधे राधे बच्चों। तो आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 12 संस्कृत दीर्घदर्शिका का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भोजस्य औदार्यम, मतलब राजा भोज की उदारता। यहाँ पर राजा भोज के द्वारा एक निर्धन व्यक्ति की मदद का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से राजा भोज ने एक गरीब कवि की मदद की, जिसके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसकी पत्नी बहुत परेशान थी। तत्पश्चात राजा भोज ने एक दूसरे साधु की मदद करते हैं। वो भी राजा भोज की उदारता देख करके बहुत प्रसन्न होता है। उसके बाद से राजा भोज जो है कवित्री सीता से प्रभात वर्णन करने के लिए कहते हैं, जिसमें कवित्री सीता जी प्रभात का बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन करती हैं और राजा भोज की प्रशंसा करती हैं, जिसके फलस्वरूप राजा भोज प्रसन्न होकर के उनको भी लाख लाख मुद्राएं देते हैं। उसके बाद राजा भोज कालिदास से प्रभात वर्णन करने के लिए कहते हैं। कालिदास भी प्रभात वर्णन के माध्यम से राजा भोज की उदारता और दानशीलता का वर्णन करते हैं। इसके उपलक्ष्य में भी खुश होकर के राजा भोज उनको भी लाख लाख मुद्राएं दान करते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर इसी पे है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर। पाठ का नाम है भोजस्य औदार्यम, राजा भोज की उदारता। कक्षा 12वीं की संस्कृत दीर्घदर्शिका का पहला चैप्टर है। द्वारपाल और निर्धन कवि का प्रसंग। तो ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजा भोजम प्राह देव कौपीन व शेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति राजा प्रवेशाय इति प्राह तत्प्रविष्ट सह कवि भोज मालोक्य अद्य में दरिद्र्य नाशो भविष्यत् मत्वा तुष्टो हर्षान् सूडि मुमोच राजा तमोलक्य प्राह कवे किम रोदस इति तत्प्राह कविराह राजन आकारण मंद गृहास्थम। इसके बाद कभी द्वारपाल आता है और महाराजा भोज से बोला, हे देव, द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके शरीर पर केवल लंगोटी ही बची है, अर्थात अत्यंत दरिद्र है। राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ। तब प्रवेश करके कवि ने राजा भोज को देखकर बोला, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ऐसा मानकर प्रसन्न होकर हर्ष के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि, तुम रोते क्यों हो? तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति सुनिए। अये लज्जान उच्चय पति वचना मां कर्मण गृहिणी शिशो करणो यतनात् सुपित हतवती दीन वंदना मैं छीड़ो पाए यदा कृत दृश्वा श्रूल बहुले तदंत शल्यम्य तुम पुनरुद्धार मूर्छित। कवि कहता है, रास्ते में एक खील बेचने वाला था और वह चिल्ला रहा था कि खील ले लो, खील ले लो। ऐसी ऊंची आवाज सुनकर मेरी दीन दुखी पत्नी ने बच्चों के कान को यत्न पूर्वक बंद कर दिया कि अभी बच्चे जिद करेंगे और हमारे उनको खील दिलाने की सामर्थ्य नहीं है और हम उपायहीन हैं। और फिर यह उपायहीन मुझ पर जो आश्रय पूर्ति डाली और वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई। अब उस दुख रूपी कांटे को निकालने में केवल आप ही समर्थ हैं। तो यहाँ पर कवि बेसिकली ये बताते हैं कि एक खील बेचने वाला गली में चिल्ला रहा होता है कि खील ले लो, खील ले लो। और कवि की जो पत्नी है वो बहुत ही निर्धन है और निर्धनता से परेशान है और बच्चों का कान वह इसलिए बंद कर देती है क्योंकि वह बच्चों को दिलाने में समर्थवान नहीं थी। तभी बच्चों का कान वो बंद कर देती है। और कवि जब ऐसा देखता है अपनी पत्नी को करते हुए तो कवि को बहुत दुख होता है और कवि की आंखों में आंसू भर आता है। राजा शिव शिव इत उदारियन प्रत्यक्षरम लक्षम दत्त्वा प्राह त्वरित गच्छ गेहम तद गृहिणी खिन्ना वर्तते। और राजा ने कहा, शिव शिव शिव। ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख मुद्राएं देकर कहा, तुम शीघ्र ही जाओ घर अपने और तुम्हारी पत्नी परेशान है, पहले अपनी पत्नी बच्चों को खाना खिलाओ। शिव भक्त ब्राह्मण प्रसंग। इसमें दूसरा प्रसंग है। राजा भोज दूसरे दिन मंदिर पे जाते हैं और वहां पे मंदिर का ब्राह्मण उनसे जो बातें कहता है उसी के बारे में है। तो अन्नदा भोजम श्री महेश्वरम नमक शिवालयम गच्छत तदा को ब्राह्मणम राजा शिव सानिध्यो प्राह देव। दूसरे दिन राजा भोज भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए शिवालय या शिव मंदिर में जाते हैं। तब किसी ब्राह्मण ने राजा
शिव के समीप जाकर के कहा, हे देव, अर्ध दानवय बैरिड़ा गिर जाया पर शिव स्यात हृतम देवत्थम जगत तलीले पुरा हरे भावे सन्मुन्नी लति गंगा सागर मंबरम शशि कला नागाधिपा क्षमा कलम सर्वज्ञ ज्ञातम श्रीधर स्वरम मागत तत्वमोतु भिक्षाटनम। भगवान शिव का आधा भाग जो है दानवों के शत्रु अर्थात विष्णु ने और आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया। इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव होने पर गंगा जो है गंगा में चली गई, गंगा सागर में चली गई और चांद आकाश में चला गया और शेष नागराज जो है वो पाताल लोक में चले गए और सर्वज्ञता और ईश्वरता आप में आ गई और मेरे हिस्से में केवल भिक्षाटन या भीख मांगना आ गया। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम दे दो। और राजा ने अपनी प्रशंसा सुन करके उस ब्राह्मण को भी 1 लाख मुद्राएं दी। सीता और कालिदास द्वारा प्रभात वर्णन। अब आगे राजा भोज जो है कवित्री सीता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे कवित्री, आप प्रभात का वर्णन करिए, मतलब सुबह की सुंदरता का वर्णन करिए। अन्यदा राजा समूह स्थिता सीतम प्राह देवी प्रभात वर्णन इत सीता प्राह। अन्य किसी दिन राजा ने सीता के पास जाकर के कहा कवित्री सीता से, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, बिरल बिरला स्थूल अस्तारा कल व्यू सज्जना मन यू मुने सर्वत्र प्रसन्नम भ्रुवन्नम अपसरत चाध्वांत चित्ता सतम्यू दुर्जना वज्राट चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर्नु द्यामिनी। तो कलयुग में सज्जनों की भांति आकाश में बड़े बड़े तारे बहुत विरल छाया में दिखाई दे रहे हैं। मुनि के मन की तरह संपूर्ण आकाश निर्मल और प्रसन्न हो गया है। सज्जनों के चित्त से दुर्जनों की तरह अंधकार दूर भाग रहा है तथा अनुद्योगी आलसी मनुष्यों की लक्ष्मी की तरह रात्रि शीघ्रता से भागती हुई समाप्त होती जा रही। राजा तस्य लक्षोदत्ता कालिदासम प्राह सके तुम प्रभात वर्ण इति तत्कालिदास प्राह। और राजा ने सीता को 1 लाख मुद्राएं दे करके कभी कालिदास से कहा, हे मित्र, अब आप प्रभात का वर्णन करिए। अभूत प्राची पिंगारस पतिरिव प्राप्त कनकम गतच्छाय चंद्रो बुद्ध जनायु ग्राम्य दासी क्षणम क्षीणस्तारम निरपत्र इवानुदम्परा न दीपो राजंते द्रविड़ रहिता नाम्यु गुड़ा। पूर्व दिशा से सोने का संग प्राप्त करके पारे की भांति पीली हो गई है। अर्थात जब प्रातः काल में सूर्य का उदय होता है तो संपूर्ण आकाश पीला हो जाता है। मूर्खों और ग्रामीणों की सभा में विद्वान पुरुष की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया, यानी कि प्रकाशहीन हो गया, छुप गया। जिस प्रकार से मूर्खों की सभा में विद्वान व्यक्ति छिप जाता है या चुप हो जाता है, पुरुषार्थहीन राजाओं की तरह तारे क्षण भर में छीड़ या गायब हो गए तथा धनहीन पुरुषों के गुणों की तरह दीपक भी अब शोभा नहीं दे रहे। राजा अति तुष्टो तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दे दो। और राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर कालिदास को भी प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख मुद्राएं दे दी। तो बेसिकली इस चैप्टर में राजा भोज की उदारता का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से राजा भोज अपनी प्रशंसा सुन करके और अपनी दानशीलता को सुन करके प्रसन्न होते हैं और सभी कवियों को 1-1 लाख मुद्राएं दान देते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। क्लास 12th की संपूर्ण संस्कृत, संपूर्ण हिंदी पढ़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।